आज बनाएंगे बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली वेज मंचूरियन। ये बहुत ही टेस्टी है और बच्चों के लिए भी हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने भर भर के सब्जी डाला है। मंचूरियन का नाम सुनते ही आपको भी क्या मेरी तरह डर लगता था कि ये कैसे बनता है, इतना डिफिकल्ट नाम है। पर सच बता रहे ये बहुत ही इजी है। आप समझ लीजिए ये सब्जियों का कोफ्ता ही है। तो इतनी सारी सब्जियां डलेंगी इस पे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी के ऊपर के जो परत रहेगा उसको हम निकाल के साइड कर देंगे। सब्जी को हमने पहले से ही धो लिया है। अब इसे हम आधा भाग में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप आधा कट कर लीजिएगा। हमें पूरा पत्ता गोभी नहीं चाहिए। हम यहाँ पे 7 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं। तो ये देखिए आधा मैंने कट कर लिया है, आधा हम साइड में रख देंगे। अब एक गाजर को मैंने यहाँ पे छील लिया है, इसके ऊपर के छिलके निकाल लिए हैं। और गोभी को, जो फूल गोभी है ना, उसके 3 लेयर लिया है मैंने। तो 3 इस तरीके से छोटे छोटे फूल ले लेंगे हम। और आपके पास इस तरीके का ग्रेटर तो होगा ही, इससे आप कद्दूकस कर लीजिए। तो इस तरीके की कोई भी घिसनी होगी उससे आप गोभी को, गाजर को और पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सभी को कद्दूकस कर लेना है। ऊपर के जो फूल है उसे हमने कद्दूकस कर लिया है और जो नीचे का डंठल है उसे हमने साइड पे कर दिया है। तो इसी तरीके से हम गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए गोभी कद्दूकस हो चुका है। अब हम गाजर को भी कद्दूकस कर लेते हैं। तो गाजर को भी इसी तरीके से आपके पास किसी भी तरीके का घिसनी होगा उससे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। ये देखिए गाजर भी कद्दूकस हो गया है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर पे भी आप काट के चॉपर से भी इसे छोटे छोटे टुकड़ों पे कट कर सकते हैं। क्योंकि मंचूरियन में सब्जियां बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पे रहती है और हम छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। तो ये देखिए पत्ता गोभी, गाजर, गोभी सभी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसका एक्सेस पानी को रिमूव करेंगे। तो सभी को आपको इस बाउल में डाल देना है। सब्जियों में नेचुरल पानी होता है, सब्जियों का खुद का पानी होता है, उसे हमें रिमूव करना रहता है। नहीं तो जो मंचूरियन के बॉल है ना वो बहुत गीले बनेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है। नमक को सब्जियों में अच्छे से मिला दीजिए। सब्जियों में नमक अच्छे से मिल जाएगा तो सब जो भी पानी है सब्जियों का वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए नमक डाल के इसे ढक के 10 मिनट के लिए हमने साइड पे रख दिया है। जब तक मंचूरियन को 10 मिनट रेस्ट के लिए रखा है तब तक हम सभी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज काटे हैं, प्याज के पत्ते लिया है, अदरक लहसुन के पेस्ट लिया है और अदरक और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े भी कट कर लिया है। तो ये देखिए सब्जी को 10 मिनट हो गया है। अब हम इसका जो एक्सेस पानी है ना उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आप हाथों से दबा दबा के इसका जो एक्सेस पानी है उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दबा दबा के आप सभी सब्जी से एक्सेस पानी को रिमूव कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना पानी इसमें से निकल रहा है। अगर हम इसका पानी नहीं निकालते और ऐसे ही बॉल बनाते तो बॉल बहुत गीले बनते और वो अच्छे से बन नहीं पाते। तो इसी तरीके से सभी सब्जी का पानी रिमूव कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना पानी निकला है। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। अब हम जो मसाले हैं वो इस पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज के पत्ते डालेंगे। इन सबको हमने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अगर हम मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट ये सब डाल देते पहले तो वो भी पानी के साथ पे हट जाता, उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जितना अच्छा फ्लेवर अब आएगा। अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाला है। 2 चम्मच मैदा डालने से जो मंचूरियन है उसका जो बाइंडिंग है वो बहुत बढ़िया होगा। अब मैंने इस पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 चम्मच मैं यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ। तो इन सभी को आप जब पानी रिमूव कर दें सब्जी का तभी डालिएगा। अगर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट या मैदा या सोया सॉस पहले ही डाल दिया और पानी रिमूव बाद में कर रहे हैं तो जो इसका टेस्ट है वो भी उसके साथ पे निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं।
तो आप इस पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारे मंचूरियन के बॉल हैं वो अंदर से हार्ड नहीं रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने पहले ही नमक डाल दिया था, इसलिए हम नमक नहीं डाले हैं। इसे अच्छे से मिला के अब हम इसके गोले बना लेंगे। तो सभी के आपको मंचूरियन बॉल तैयार कर लेने हैं। एक एक करके आप इसके गोले बना लीजिए और इसी तरीके से मंचूरियन बॉल हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी अच्छे से रिमूव हो गया है और इसकी बाइंडिंग कितनी बढ़िया हो रही है। हमने इसमें बाइंड करने के लिए 2 चम्मच मैदा का यूज़ किया है, जिससे इसकी जो बाइंडिंग है बहुत ही बढ़िया होगी। तो इसी तरीके से आपको सभी मंचूरियन बॉल को बना लेना है। अब एक कढ़ाई पे हम तेल डालेंगे और इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपके पास में बहुत पतली कढ़ाई है तो उसका आप यूज़ करिएगा, क्योंकि कोई भी चाइनीज़ चीज़ है उस पे हमें बहुत पतली कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना रहता है। अब ये देखिए, पहले हम तेल को चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही मंचूरियन बॉल डाला है और तेल को हम चेक कर रहे हैं। अगर अच्छे से इस पे हो रहा है तभी हम दूसरे डालेंगे। अगर एक साथ हम सभी डाल देंगे तो अगर एक ही मंचूरियन बॉल अच्छे से नहीं हो रहा, वो फट रहा है तेल में, तो हमारे सभी मंचूरियन बॉल उस पर फट जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने चेक कर लिया है, वो बढ़िया तरीके से हो रहा है। तेल में जाने के बाद वो फट नहीं रहा है। अब हम पूरे बॉल को इस पर डाल देंगे। तो सभी मंचूरियन बॉल को हम इस पर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो आपको इसे बहुत हल्के हाथों से छोटे चम्मच की मदद से अलट पलट करना है। सभी तरफ पलटा के आपको अच्छे से इसे डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। कभी भी हम तेल में कोई चीज़ डालते हैं, चाहे भजिया पकोड़ा हो या कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ हो, तो आप पहले एक को डाल के देखिए वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, तभी आप दूसरा भी डालिए। अगर एक अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर हमने एक साथ पूरा तेल पे डाल दिया, अगर वो तेल पे ख़राब हो गया तो हमारी जो भी मेहनत रहेगी वो ख़राब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन ब्राउन रेड कलर आ गया है इस पर। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। चलिए अब इसे तेल से रिमूव करके निकाल लेते हैं। तो एक्सेस ऑयल को हमें रिमूव कर देना है और इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बॉल बन के तैयार हुए हैं और कितना बढ़िया कलर आया है। अब जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया है। थोड़े से तेल मैंने यहाँ पे रखा है और इस पर हम डालेंगे कटी हुई लहसुन और कटी हुई अदरक। इसे अच्छे से सौते होने देंगे। इस पे हम डाल रहे हैं एक हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इन तीनों को अच्छे से सौते होने देंगे। जैसे ही अच्छे से सौते हो जाएंगे हम इस पे प्याज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक टुकड़ों पे कट कर लिया था, इसे भी इस पे डाल देंगे और इन सबको अच्छे से सौते होने देंगे। तो आपको जो प्याज अदरक लहसुन है ना, उसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही पकाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें तेल नहीं डाला है ज़्यादा। जो भी हमारी चाइनीज़ चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं होता है। मैंने इसमें 2 चम्मच ही तेल डाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच रेड चिली सॉस, तो इससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन चिली सॉस। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाला है। अब इस पर डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस। डार्क सोया सॉस का यूज़ करिएगा, क्योंकि जो मंचूरियन है उसमें सोया सॉस का बहुत ही यूज़ होता है। अब हम इस पे खटास के लिए 1 चम्मच विनेगर डाल रहे हैं। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो जो सॉस है ना, उसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम इसे में मंचूरियन बॉल डाल देंगे। यहाँ पे हम इसके थिकनेस को मेंटेन करने के लिए 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल रहे हैं, जिससे खटास और मीठे का दोनों का ही जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। अब इस पे हमने पानी डाल दिया है। तो थोड़ा पानी हमने डाला है, लगभग मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके। अब इस पानी को अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही ग्रेवी में अच्छी उबाल आ जाएगी हम इसमें मंचूरियन बॉल डाल देंगे। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है।
सॉस को ज़्यादा नहीं पकाना रहता है। अब हम इसमें प्याज के पत्ते डाल देंगे। अगर हम प्याज के पत्ते पहले डाल देते तो ये जल जाते। इसके आप सॉस के ऊपर डालिए तो ये जलेगा नहीं। देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम मंचूरियन बॉल डाल देते हैं। पहले आप जैसे ही ग्रेवी में उबाल आएगा मंचूरियन बॉल डाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे। अगर हम पहले ही कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल देते हैं तो जो सॉस होता है ना वो बहुत थिक हो जाता है और वो मंचूरियन के अंदर अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो पहले जैसे ही सॉस पे उबाल आए आप मंचूरियन बॉल डालिए। 1-2 मिनट उबलने के बाद ही आप इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालिए। देखिए 2 मिनट अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसे पानी में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें इसे डाल देंगे। अगर आप पहले डालेंगे तो ये जल्दी थिक हो जाएगा और मंचूरियन बॉल में अच्छे से ये ग्रेवी जो है पहुंच नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से मिला लीजिए। अभी देखिएगा आप ये सॉस जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हमें इसे ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना है। मैं इसे मीडियम ग्रेवी वाला बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसी स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई बनाना है तो आप इसे और पकाइए जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है। और अगर आपको मीडियम बनाना है, हल्का ग्रेवी और मंचूरियन बॉल इसके ऊपर हल्की ग्रेवी पे रहे, तो आप इस स्टेज तक पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मंचूरियन बॉल है कितना बढ़िया दिख रहा है, ग्रेवी कितनी बढ़िया थिक हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रेवी है उसे ज़्यादा पतला नहीं किया है और ना ही ज़्यादा इसे सुखाया है। आप देख सकते हैं ये मीडियम ही है। मंचूरियन बॉल आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, कितना टेस्टी दिख रहा है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद